हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। अभी तक हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है, वापस देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ से उस जो क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स 2 वीडियो लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सीधा ट्रांसपोजिशन मेथड पे। अभी तक हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हम एक करैक्टर को दूसरे करैक्टर से रिप्लेस करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने क्या किया था पहले वाले केस में, फॉर एग्जांपल मैं ए को फॉर एग्जांपल एक्स से रिप्लेस कर रहा था, या फिर डी था तो डी को मैं वाई से रिप्लेस कर रहा था। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हम एक लेटर की जगह दूसरा लेटर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड में हम इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो ए है तो ए की पोजीशन में इधर कर देता हूँ, ठीक है, और डी की पोजीशन में इधर कर देता हूँ। क्यों करते हैं? ताकि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा वो मीनिंगलेस हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक मेरा टेक्स्ट है, मान लो मेरा नाम है राकेश, तो मैंने लिख दिया राकेश। ठीक है, ये है मेरा प्लेन टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना है यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करना हमने सीखा है कि हम ये ट्रांसपोजिशन में वो पोजीशन चेंज करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ई की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये मैंने क्या किया, अब देखो ये, अब मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट क्या किया, ये जो प्लेन टेक्स्ट राकेश था इसको मैंने रीलोकेट किया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, रीअलोकेट किया, पोजीशन जो है रीअलोकेट की, पोजीशन चेंज कर दी। तो पोजीशन चेंज कर हम इनक्रिप्ट क्यों करते हैं? पहली चीज़, इनक्रिप्ट इसलिए करते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट है वो जो अटैकर है उसको रीड ना कर सके, है ना। अटैकर जो है वो रीड प्लेन टेक्स्ट को ना कर सके। अब अटैकर रीड करेगा अगर ये ERKHAS, तो ये तो मीनिंगलेस है, इसका तो कुछ मीनिंग निकल नहीं रहा। ठीक है, तो अगर अटैकर करेगा इसे रीड, ऊपर वाले को, राकेश को, इट मीन्स कि ये कोई नेम है, कोई डेटा, कुछ यूज़र नेम भी हो सकता है, तो उसे रीड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है, फिर हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ करने वाले हैं आज। तो कहता है इट इज़ सिंपल डेटा इंक्रिप्शन स्कीम in which plain text character are shifted in some regular pattern to form cipher text। जो प्लेन टेक्स्ट करेक्टर हैं वो क्या करते हैं, हम पैटर्न, रेगुलर पैटर्न पे शिफ्ट करते हैं, और उसका जो निकल के आता है हमारे पास वो साइफर टेक्स्ट आता है। ठीक है, जैसे ये मेरा राकेश जो है ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, और ये जो ERKHS ये आया हमारे पास, ये साइफर टेक्स्ट है। इन दिस अल्गोरिदम इन विच द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट इज रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए साइफर टेक्स्ट। ये एक एल्गोरिदम है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर है अल्फ़ाबेट का वो रीअरेंज करते हैं, और उससे क्या होता है, वो एक साइफर टेक्स्ट जनरेट करके देता है हमें। ठीक है, जैसे ये था राकेश, एक प्लेन टेक्स्ट था, इसको मैंने रीअरेंज किया तो ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था, इट एक्ट बाय मूविंग द ऑर्डर ऑफ the letters in a message so that it does not make sense। ठीक है, हमने जो लेटर है वो इस तरीके से मूव करने हैं, अरेंज करने हैं, ताकि उसका कोई सेंस ही ना, कोई मतलब मीनिंग ही ना निकले। ठीक है, तो आपको सामने ये एक वन है राकेश, इससे पता है आपको कि ये कोई नाम हो सकता है ना, कोई यूज़र नेम हो सकता है। तो दूसरा है हमारे पास ये जो मैंने इसको रीअरेंज किया है, रीऑर्डर किया है, तो इससे तो हमें सामने पता चल रहा है कि ये मतलब कुछ ऐसे ही करैक्टर हैं, इसका कुछ मीनिंग भी नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड यही कहता है कि आप जो एलिमेंट करैक्टर हैं उनको रीअरेंज करो, ठीक है, ताकि वो मीनिंगलेस हो जाएं, और अटैकर जब उन्हें रीड करेगा तो उसे वो मीनिंगलेस डेटा मिले, एक्चुअल में जो डेटा है वो ना मिले। चलिए अब यहाँ पे और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टडी मटेरियल मैंने कलेक्ट किया है ये फ्रोज़न की बुक है। ठीक है, तो आप फर्दर अगर इन डिटेल इसमें कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ इसको लेके आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं।
और ये मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद आई होप कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक पे जाने की, ठीक है। तो चलिए, ट्रांसपोजिशन में हमारे पास एक की होती है ट्रांसपोजिशन साइफर मेथड में, और एक साइफर टेक्स्ट होता है, ठीक है। अभी ये प्लेन टेक्स्ट ये क्या कहता है, ये और काम कैसे करता है, अभी मैं एक आपको समझाता हूँ इसमें, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो है 2413, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट की पोजीशन है, प्लेन टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, उसकी पोजीशन है मान लो 2413, ठीक है। और साइफर टेक्स्ट है जो, वो ये है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोजीशंस हैं, जो करैक्टर फॉर एग्जांपल इस पोजीशन 2 पे है उसको हमने रिप्लेस करना है 1 के साथ, जो पोजीशन 4 पे है उसको रिप्लेस करना है हमने 2 के साथ, जो पोजीशन 1 पे है उसको रिप्लेस करना है 3 के साथ, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बिलीव करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, और उसके बाद आप कभी ये नहीं भूलेंगे कि ये ट्रांसपोजिशन साइफर जो है वो काम कैसे करता है। इसकी एग्जांपल से पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ये काम कैसे करता है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ना की में, ये जो की है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्लेन टेक्स्ट होता है और एक साइफर टेक्स्ट होता है। और हम मतलब हमें दो काम करने पड़ते हैं इसमें, एक तो हमें डेटा इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्शन करनी है, ठीक है, और दूसरा हमने डिक्रिप्शन करनी है। तो अब की हमारे पास एक है, इनक्रिप्शन कब होगी डिक्रिप्शन कब होगी वो हम अभी देखते हैं। चलिए, इनक्रिप्शन कब होती, जब ऊपर वाले हम इनको इसके साथ रिप्लेस करते हैं नीचे वाले के साथ, तब इनक्रिप्शन होगी, ठीक है। तो डिक्रिप्शन के टाइम हमने क्या करना है, जो नीचे नंबर दिया होगा उसको ऊपर वाले के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। आप इसमें इतना ही है, आप मतलब ये एग्ज़ाम में जो ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं और उसकी वर्किंग बता सकते हैं। तो एग्जांपल हम सीधा चलते हैं एग्जांपल पे, और एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है 2413, ठीक है, साइफर है 1234, और टेक्स्ट जो है वो है हमारा ये मैंने लिखा है हेलो माय नेम, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, हेलो माय नेम। ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसका कहने का मतलब क्या है, ये कहता है कि पहली चीज़ है, देखो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 मतलब 4। आपको जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको 4 ब्लॉक में आप 4 लेटर के ब्लॉक में इंसर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ एक HELL, हेलो, ये हो गए 4, देन OMN, ठीक है, ये भी हो गई 4, देन AME, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी आपके पास 4 करैक्टर हैं, इसमें भी 4 हैं लेकिन इसमें 3 हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको फिल करने के लिए एक बोगस करैक्टर जो है वो इंसर्ट करते हैं, Z। क्या करते हैं, बोगस करैक्टर, इसको बोगस करैक्टर कहते हैं, BOGUS, ठीक है, बोगस करैक्टर इसे कहते हैं। अब हमने करना क्या है, ये कहता गया पहला काम इसका है कि आपने जितना भी ये ब्लॉक दिए होंगे, करैक्टर दिए होंगे, एक ब्लॉक में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो यहाँ गिवन में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या कहता है, जो आप हर एक ब्लॉक में हम इंडिविजुअली करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है, ये जो पोजीशन 2 पे जो आपके पास जो कुछ भी है, हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं, तो इंक्रिप्शन हम ऐसे टॉप से डाउन रिप्लेस करते हैं, ठीक है, टॉप से डाउन, मतलब जो पोजीशन 2 पे है उसको आप पोजीशन 1 पे लेके आओ। तो यहाँ पोजीशन 2 पे देखो कौन है, अभी यहाँ पोजीशन देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हमारी आ गई पोजीशन 1, ये आ गई 2, ये आ गई हमारी 3 पोजीशन, ये आ गई हमारी 4 पोजीशन। इसी तरीके से ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है। इसी तरीके से हमारी 1 है, 2 है,
3 है और 4 है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी वर्किंग इसकी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी की थी हमारी, हमने उस ब्लॉक में इसको उतने ब्लॉक में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है जिसको हमने सेंड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। अब ये कहता है अब इनक्रिप्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इनक्रिप्शन। यहाँ हो रही है इनक्रिप्शन, ठीक है। चलिए, कहता है ये जो आपके पास 2 पोजीशन पे जो भी करेक्टर है उसको 1 के साथ रिप्लेस करो, मतलब उसको 1 की जगह लिख दो। तो ये 2 है, 2 में हमारे पास यहाँ ई है, तो इसको हम 1 के नीचे यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया, ये लो भाई 1 के नीचे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है जो 4 के नीचे है उसको आप क्या करो, 2 के साथ रिप्लेस करो, मतलब जो 4 है उसको 2 की जगह लिखो। तो 4 हमारे पास है एल, तो इसको हमने 2 की जगह लिख दिया। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट जो 1 पे है उसको 3 की जगह लिखो। जो 1 पे है हमारा एच, तो उसको हमने 3 की जगह लिखना है, तो ये लिख दिया हमने एच। ठीक है, अब क्या कहता है लास्ट कहता है जो आपके पास 3 है, 3 पे है उसको 4 की जगह लिखो। तो 3 पे हमारे पास क्या है एल, तो इसको हमने लिख दिया 4 की जगह। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, इनक्रिप्शन। तो ये मैंने एक ब्लॉक को इनक्रिप्ट कर दिया, याद रखें, ये आ गया हमारा। अब इसी तरीके से दूसरा, तो हमने जो 2 है उसको 1 करना है, 2 में हमारे पास m है उसको 1 की जगह लिखना है, रिप्लेस करना है, हमने रीअरेंज करना है। इसी तरीके जो 4 पे है उसको 2 की जगह लिखो, 4 हमारा n है तो हमने उसको 2 की जगह लिख दिया। ठीक है, फिर 1 वाले को 3 की जगह, तो 1 हमारा o है तो उसको हमने 3 की जगह लिख दिया। और जो हमारे पास 3 है उसको 4 की जगह, तो 3 में हमारे पास y है तो उसको हमने 4 की जगह लिखा। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास इनक्रिप्ट हो गया। चलो नेक्स्ट फिर कहता है जो 2 पे है उसे 1 ले आओ, तो 2 पे हमारे पास 1 आ गया जी, m। ठीक है, नेक्स्ट है जो 4 पे है उसे 2, तो 4 हमारे पास z है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट कहता है जो 1 पे है उसे 3, तो 1 पे हमारे पास a है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है हमारे पास जो 3 पे है उसे 4, तो 3e है, तो उसे हमने 4 के नीचे लिख दिया। तो इस तरीके से ये देखो क्या हमारी इनक्रिप्शन हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको अब डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट देखो, अब हम नीचे से ऊपर देखेंगे, क्या करेंगे, नीचे से ऊपर। अब हमारे पास क्या है ये, अब हमारे पास डेटा ये वाला नहीं है, अब ये वाला डेटा है हमारे पास। अब पहुंच गया ये रिसीवर के पास, तो रिसीवर इसे डिक्रिप्ट कैसे करेगा, ये पोजीशन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले ब्लॉक से। अब हम क्या मैसेज को क्या कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, याद रखना। अब मैसेज को हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो डिक्रिप्शन के टाइम क्या करते हैं, हम नीचे वाली पोजीशन को ऊपर वाले से रिप्लेस करते हैं। कैसे करेंगे, ये हो रहा है डिक्रिप्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ से देखेंगे जो 1 पे है उसको 2 के साथ रिप्लेस करो। ठीक है, तो 1 पे है a, तो उसको हमने 2 की जगह लिख दिया, हो गया। अब कहता है जो 2 पे है उसको 4 की जगह लिखो, तो 2 पे l है तो उसको हमने 4 की जगह लिख दिया। अब कहता है जो 3 पे है उसको 1 की जगह लिखो। ठीक है, ये ठीक है, 3 पे क्या है हमारे पास है, जो उसको 1 की जगह लिख दिया। फिर कहता है हमारे पास जो 4 पे है उसको 3 पे लिखो, तो 4 को हमने 3 पे लिख दिया, एक हो गया। चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। तो 1 को 2 के साथ करना है, जो 1 पे है उसको हमने 2 लिखना है, जो 4 है 2 है उसे 4 लिखना है, ये 2 4। चलो देन जो 3 पे है उसे 1,
और जो हमारे पास 4 है उसे 3 हो गया। चलिए इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, जो 1 पे है उसे 2 करेंगे, जो 2 पे है उसे 4, जो 3 पे है वो 1, और जो 4 पे है उसे 3। तो ये जो अब देखो H E L L O M Y N A M E और Z, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही आपके पास स्ट्रिंग आ गई जैसे पहले थी, ठीक है। तो अब ये जो बोगस करैक्टर लिया था इसको हम डिलीट कर देंगे, और इसको डिलीट करने के बाद हमारे पास जो है स्ट्रिंग वही जो हमने हेलो माय नेम था वो वापस हो जाएगी। ये था बेसिक मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड से हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को हम रिप्ले करें, वापस देख लें। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल ली थी ये भी मैंने फ्रोज़न की बुक से ही ली थी, तो उसकी मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी डाला है, ठीक है। तो ये था हमारा हेलो माय डियर, तो मैंने इसको हेलो माय नेम लिखा था, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल ये हेलो माय डियर है, आप इस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था जिसमें आप इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप क्या करोगे, आपको पोजीशंस के साथ रिप्लेस करना है। जब आप इनक्रिप्ट कर रहे हो तो ऊपर वाली पोजीशन को नीचे वाली के साथ रिप्लेस करना है, जब डिक्रिप्ट कर रहे हो तो नीचे वाली पोजीशन को ऊपर वाली के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। एनीवे थैंक्स।